जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली 2 कड़ियों से अभिनेता हरीश जी, जिन्होंने करिश्मा कपूर के साथ प्रेम कैदी फ़िल्म में डेब्यू किया था, उनकी पत्नी संगीता जी के जो मृत्यु के बाद की दुनिया से जुड़े खूबसूरत अनुभव हैं, उन्हें शेयर किया जा रहा है। पिछली 2 कड़ियों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ये तीसरी कड़ी है, इसमें भी हम संगीता जी के जो अनुभव रहे हैं, उनका ही ज़िक्र करेंगे। सामने स्क्रीन पर आपको जो 2 बच्चों की फ़ोटो नज़र आ रही है, ये संगीता जी के बड़े भाई के बचपन की और संगीता जी के छोटे भाई के बेटे की, उनके भी बचपन की फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों बच्चों के चेहरे-मोहरे किस हद तक मिलते-जुलते हैं। जबकि जो एक है वो ताऊ जी के बचपन की फ़ोटो है और जो दूसरा है वो भतीजे के बचपन की फ़ोटो है, जिसका जन्म अपने ताऊ जी की मृत्यु के बाद हुआ। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। संगीता जी, जो कि हरीश जी की पत्नी हैं, उनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया और उनके बड़े भाई के स्वर्गवास के समय पर उनके छोटे भाई की पत्नी प्रेग्नेंट थी। तो उनके पिताजी उनके स्वप्न में भी और कनिका, जो कि उनकी भाभी जी हैं, उनके स्वप्न में भी, जबकि अभी उनकी संतान हुई नहीं थी, वो प्रेग्नेंट थी, स्वप्न के माध्यम से उनके स्वर्गीय बड़े भाई ने ये मैसेज दिए कि वो अब कनिका के घर में रीबर्थ लेने वाले हैं। कनिका जी को और संगीता जी के पिताजी को, दोनों को एक ही समय पर, एक ही रात, एक ही समय पर ये स्वप्न आए हैं। अगर ये स्वप्न किसी एक को आते, तब तो हम इस पर अपनी तर्क बुद्धि लगा सकते हैं और ये संशय जाहिर कर सकते हैं कि एक ही को सपना आया है, तो ये तो कोइंसिडेंट भी हो सकता है। लेकिन एक जैसा सपना, एक जैसा मैसेज 2 लोगों को मिलना, इस पर संशय की गुंजाइश थोड़ी कम है। तो कनिका जी के घर में पुत्र पैदा हुआ और उसका जो चेहरा-मोहरा था, वो अपने स्वर्गीय ताऊ जी से बिल्कुल, ये तो आप फ़ोटोज़ भी आपके सामने हैं, तो आप देखकर समझ सकते हैं, बिल्कुल मिलता-जुलता था। और सिर्फ फ़ोटोज़ नहीं, आदतें, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, बहुत कुछ है जो उस बच्चे का अपने स्वर्गीय ताऊ जी, जिससे वो कभी मिला भी नहीं है, उनसे मिलता-जुलता है। तो एक जैसा सपना 2 लोगों को आता है, तब हम उसे कोइंसिडेंट की श्रेणी में नहीं डाल सकते। और उससे भी बड़ी बात, बच्चों का चेहरा-मोहरा आपस में बिल्कुल मिलता-जुलता होना। जो मेरे अनुभव रहे हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, उनके आधार पर भी मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि जब अ, व्यक्ति का अंतिम समय आया हुआ होता है, या अंतिम समय ना भी हो, अभी उसके जीवन के कुछ वर्ष शेष भी हों, तो भी अगर कोई कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है, तो चमत्कारिक रूप से कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां गायब होने लगती हैं। ये मेरे भी अनुभव हैं और अनेकों अनेक जो मेरी रिसर्च चली है इस विषय में, उन लोगों के भी अनुभव हैं। इन अनुभवों का ज़िक्र मैं कभी और आपके साथ करूँगी। अभी हम संगीता जी के केस पर वापस आते हैं। तो संगीता जी बताती हैं कि उनकी जो माताजी थीं, जब वो छोटी हुआ करती थी, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो काफ़ी बीमार रहती थी। कुछ उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, कुछ उन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम थी। तो इसकी वजह से अक्सर वो बीमार रहती थी, उनका काफ़ी वक़्त हॉस्पिटल्स में गुज़रता था। तो बचपन से ही संगीता जी के ऊपर एक तरह से, क्योंकि मम्मी बीमार रहती है, तो बच्चों के ऊपर घर की ज़िम्मेवारी आ ही जाती है। तो उनको भी घर की ज़िम्मेवारी बचपन से ही उठानी पड़ी, क्योंकि उनकी माताजी बीमार रहती थी। लेकिन ये शायद 95-96 के आसपास की बात है। एक दिन उनकी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब हुई और उन्होंने, उनका बेटा जो कि उस वक़्त वॉशरूम में था, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और अपने बेटे से कहा कि बच्चे बस अब बाहर आ जा। मुझे नहीं लग रहा कि अब मैं बचूँगी, बस मुझे लग रहा है कि बस अब मेरा वक़्त आ गया है, अब मैं जाने वाली हूँ। एकदम से वो, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो उनके बेटे फ़ौरन बाहर आए, उनको बिस्तर पर लिटाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने बहुत सारी, बहुत बकेट भर के उन्होंने उल्टी करी और एक
जैसे चमत्कार घटित हुआ। चलिए यहाँ तो मैं फिर भी देख रही हूँ कि चमत्कार के पीछे वजह नज़र आ रही है, देखिए थोड़ी सी वजह नज़र आ रही है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे केस हुए हैं जिसमें कोई वजह नज़र नहीं आती। तो उन्हें बहुत बीमारी हुई और बकेट भर के उन्होंने उल्टी करी, और बहुत ही चमत्कारिक रूप से, अनबिलीवेबल तरीके से इस घटना के बाद उनकी माताजी बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल स्वस्थ। उनको नॉर्मली, जैसे वो बड़ी आयु की हैं, तो इस अवस्था में वैसे भी व्यक्ति को बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वैसा भी नहीं है। उनकी माताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आज भी स्वस्थ हैं। इस घटना को काफ़ी वर्ष गुजर चुके हैं, लगभग 25-30 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी माताजी पूरी तरह से अपनी आयु के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अधिक स्वस्थ हैं। अब क्या होता है, ये जो मेरा अपना जो अनेकों अनुभव रहे हैं, मैंने ये देखा है कि ऐसा अनेक बार होता है, और मृत्युशैया पर तो जो लोग होते हैं उनके साथ तो बहुत बार होता है कि जब कोई कार्मिक अकाउंट फिनिश होने वाला होता है, कुछ जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई है वो ख़त्म होने की कगार पर होता है, तब चमत्कारिक रूप से बहुत सारी बीमारियां जो आपको थीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपको थीं, वो बिना किसी रीज़न के ठीक होने लगती हैं। बहुत सारे, जैसे मैंने कुछ लोग देखे हैं जो जब मृत्युशैया पर होते हैं तो जीवन पर्यंत उन्होंने जिन दिक्कतों का सामना किया है या जिन फिजिकल बीमारियों का सामना किया है, वो बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी भी विधि के वो ठीक होने लगती हैं, और उनके पीछे का कोई जो वजह है वो भी नज़र नहीं आती कि ये ठीक हुई तो क्यों हुई। कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, कोई कुछ भी नहीं किया गया, तो ये बीमारी अगर ठीक हुई तो कैसे हुई, या ये प्रॉब्लम जो जीवन में थी वो सुलझ गई तो कैसे सुलझ गई। पर ऐसा अनेक बार देखा गया है जहाँ इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन जो मैं इस सवाल का पीछे का जो मर्म समझ पाई हूँ वो ये कि जब आपके कार्मिक अकाउंट कुछ फिनिश होने की कगार पे होते हैं, और जब वो जीवन में ही फिनिश हो जाते हैं, या आप मृत्यु की अंतिम अवस्था में हैं, पूरा जीवन आपको वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करना था, वो क्लियर हो जाता है, तब इस तरह के चमत्कार घटित होते हैं। जैसा आपने देखा है ना कि कभी सर्दी जा रही होती है तो एक बार जब गर्मी आ जाती है फिर झूम के सर्दी आती है और फिर गर्मी आती है, यानी सर्दी जाने से पहले एक बार फिर बहुत तेज़ आती है और जाती है। तो कुछ इसी तरह से संगीता जी की मम्मी के साथ हुआ। तो उनका जो भी कार्मिक अकाउंट रहा होगा, जो उस बीमारी की वजह होगा, वो एक बार झूम के आया, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आया, कुछ एक आध घंटे के लिए आया, उन्हें बहुत तेज़ बीमार किया, और फिर एक झटके में उनका वो कार्मिक अकाउंट फिनिश हुआ, और उसके फिनिश होने के बाद उनके जीवन में कोई बीमारी लौट कर नहीं आई। मेरे पास, मेरे अपने जीवन में भी और आप लोगों के भी ढेर सारे इस तरह के खूबसूरत अनुभव हैं जिसमें इस तरह के चमत्कार घटित हुए हैं। मेरे पास मनीषा जी का भी एक खूबसूरत अनुभव आया हुआ है, जिसमें उन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली थी अपने स्वर्गीय पति के गुजर जाने के बाद, जब वो बहुत अधिक डिप्रेशन में थी। उसके बाद उन्हें अपने स्वर्गीय पति से स्वप्न के माध्यम से बातचीत के ढेर सारे खूबसूरत अनुभव हुए हैं, जिनका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ संगीता जी के जो 2 कड़ियाँ उनके अनुभवों पर आधारित हैं, उनके लिंक भी दिए हैं, और अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक भी दिया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, जो सत्य जानकारियाँ हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उनके आधार पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली 2 कड़ियों से